दीपिका नाम की एक लड़की थी। देखने सुनने में वह दूसरी लड़कियों की तरह ही थी, लेकिन उसमें एक खासियत थी जिसका पता बहुत कम लोगों को था। दीपिका परी रानी सोनपरी की प्रिय सखी थी। सोनपरी एक जादुई दुनिया सोनलोक की रानी थी। दीपिका कई बार सोनलोक की सैर कर चुकी थी। सोनपरी ने अपने जादू से उसे कई बार संकट से बचाया था। सोनलोक में एक बहुत बड़ा सुनहरा जादुई आईना था, जिसमें सोनपरी कहीं का भी दृश्य देख सकती थी। एक दिन सोनपरी ने दीपिका से कहा, जब भी कोई संकट आए बस मुझे याद करना। मैं अपनी जादुई आईने में तुम्हें देख लूंगी और तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगी। उस रात दीपिका अपने चाचा चाची से मिलने जा रही थी। जब वो स्टेशन पहुंची तो आरव नाम का एक लड़का घोड़ा गाड़ी लेकर आया। वे दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े और आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक धरती कांपने लगी। एक भयंकर भूकंप आया और जमीन में एक बड़ी दरार पड़ गई। घोड़ा गाड़ी उसी दरार में गिर पड़ी। दीपिका जोर से चीखी, लेकिन तब तक वे लोग गहरे अंधेरे में समा चुके थे। जब उनके कदम जमीन पर लगे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली थी। दूर एक अजीब सा शहर नजर आ रहा था, जिसके सारे घर कांच के बने हुए थे। कुछ मकानों की छतें टूटी हुई थीं, और सबसे अजीब बात, वहाँ के लोग हवा में तैर रहे थे। तभी आरव के घोड़े ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। ये देखकर दीपिका और आरव दंग रह गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ आए। उनके कपड़े चमकीले थे और उनके माथे पर सितारे चमक रहे थे। उन सब में से एक आदमी आगे आया, जिसके सिर पर सबसे बड़ा सितारा था। वह वहाँ का राजा था। उसने गुस्से में कहा, तो यह तुम लोग हो जिन्होंने हमारे नगर मंगालोक पर पत्थरों की बारिश करवाई। मुझे माफ करें राजन, हम तो भूकंप की वजह से यहाँ आ गिरे हैं। हमें नहीं पता कि पत्थरों की बारिश कैसे हुई। तुम्हें हमारे तांत्रिक के पास जाना होगा। यदि उसने तुम्हारी बात मान ली तो ठीक, वरना तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। तभी ऊपर से एक और आदमी नीचे गिरा। वह था विवेक, जो सोनलोक का जादूगर और दीपिका का मित्र था। राजा ने आदेश दिया कि सभी को एक बड़े महल में ले जाया जाए। वहाँ की फर्श पर नीली आग जल रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, आग में से एक अजीब सा आदमी निकला। उसका शरीर कांटों से भरा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। दीपिका उसे देखकर जोर से हंस पड़ी और विवेक भी हंसने लगा, लेकिन तांत्रिक गुस्से में लाल हो गया। उसने जोर से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मनुष्य सांस लिए बिना नहीं रह सकते। मैं अपने जादू से तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। तभी दीपिका को घुटन महसूस होने लगी। ये देखकर विवेक ने अपनी जादुई तलवार निकाली और तांत्रिक की ओर वार किया। जैसे ही तलवार तांत्रिक के शरीर से टकराई, वहां से खून की एक भी बूंद नहीं निकली। राजा ने धीरे से कहा, यहाँ के लोग पेड़ों से उगते हैं। जब कोई मरता है तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वह फिर एक पौधे से उगकर नया जीवन पाता है। कुछ मंगालोक निवासी तांत्रिक के शरीर को उठाकर एक बगीचे में ले गए। वहाँ पौधों पर बच्चे उगे हुए थे, जैसे फल लगते हैं। लेकिन मंगालोक वासियों को गुस्सा था। उन्होंने दीपिका, आरव और विवेक को एक गहरी गुफा में बंद कर दिया। कुछ समय बाद विवेक ने अपनी जादुई लालटेन जलाई, जिससे एक रास्ता दिखाई देने लगा। वे तीनों उस रास्ते पर घंटों चलते रहे, जब तक कि वे एक नई घाटी में नहीं पहुंच गए। कुछ दूर जाने के बाद वे गुरगल नाम के देश में पहुंचे, जहां लकड़ी के पुतले रहते थे। वे लकड़ी के पंख लगाकर हवा में उड़ते थे। वहां की हर चीज लकड़ी की बनी थी, मकान, सड़कें, यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सीढ़ी दिखी जो ऊपर जाती थी। आरव ने कहा, शायद यह हमें वापस धरती पर ले जाए। वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लेकिन वह एक बंद गुफा में खत्म हो गई। वहाँ कई विशाल अजगर सो रहे थे। अजगरों को देखते ही वे फुफकारने लगे। आरव ने निराश होकर कहा, अब क्या होगा दीपिका? इतने संघर्ष के बाद हमें अजगरों का भोजन बनना पड़ेगा। दीपिका भी निराश थी, लेकिन तभी उसे सोनपरी की याद आई। उसने मन ही मन सोनपरी को पुकारा। सोनलोक में लगा जादुई आईने में अचानक दीपिका की तस्वीर उभर आई। सोनपरी मुस्कराई। उसने अपनी सुनहरी छड़ी घुमाई और अगले ही पल वे सब सोनलोक में पहुंच गए।
दीपिका अपनी सखी सोनपरी से मिलकर बहुत खुश हुई। कई दिनों तक वे सोनलोक में रुके, लेकिन फिर दीपिका ने कहा, मुझे अपने चाचा चाची के पास वापस जाना होगा। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, हम फिर मिलेंगे। अगले ही पल दीपिका ने आंखें खोलीं और खुद को अपने चाचा चाची के घर के सामने पाया। लेकिन एक अजीब बात थी, अब आरव का घोड़ा फिर से बोलना भूल चुका था।